हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप ध्यान देंगे, आपको कल क्वांटम संख्या के बारे में बताया गया था। कुछ लड़कों को प्रॉब्लम ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर पाते, क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज उसी पर आप लोगों को एक आबा रूल बताया जाएगा। ठीक है, बोर के नियम के आधार पर बताया गया था कैसे किया जाता है। बोर का नियम आपको मालूम है, वहां पर क्या था, के एल एम एन ओ है ना। पहला कोर्स एस से, दूसरा एस पी से, तीसरा एस पी डी से, चौथा एस पी डी एफ से, पांचवा एस पी डी एफ और जीव कोषों से मिलकर के क्या होता है, आपका बना होता है। बात क्लियर एकदम आया। अब देखोगे, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एकदम आया। अब इसमें जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। यस में क्या इलेक्ट्रॉन 2, एस में अधिकतम 2, तो पी में हो गए 6, यस में 2, पी में 6, बचे कितना 10, इसमें 2, इसमें 6, इसमें आपका 10, बचा कितना 14। इन यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है। इन्हीं को लेते हुए आपबाउ ने, कि आपबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये बल्कि जर्मन भाषा है। आपबाउ क्या है, आप देखोगे कि क्या है आपका, आप बाउ रूल क्या होता है, ध्यान देना, सिद्धांत प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है ना, आप ध्यान देंगे, आप बाउ रूल में होता क्या है कि आपा का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉन का भरना। ठीक है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि जर्मन भाषा है। जर्मन भाषा में आपा का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉन का भरना। इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम ही आपा नियम कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, आप देखोगे जैसे आप क्लास 1 से क्लास 10, क्लास सेकेंड ईयर आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ना, कि ऊपर से नीचे आओगे। जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी भरना निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। क्या है रूल, क्या है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ, उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ गमन करते हैं, स्तर की तरफ गमन करते हैं। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, आपबाउ नियम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो इनका ऊर्जा स्तर है, इसके आधार पर इन्होंने एक आर्डर बनाया। यह आर्डर किस रूल पे लागू हो भी बताऊंगा। 1s, देखें, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, 4s के बाद 1s 2s, फिर क्या है 2p, 2p के बाद आपका है 3s, 3s के बाद आपका क्या है 3p, 3p के बाद आपका क्या है 4s, 4s के बाद क्या है 3d, 3d के बाद आपका क्या था 4p, 4p के बाद ऐसे 5s। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भरते चले जाते हैं। ठीक है, अब तीन ऊर्जा स्तर इसे रटने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ भाई, लेकिन यह इस पर आधारित होता है भाई। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में क्यों गए, 2s में क्यों गए, 2p में, 3s में, पहले 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3p। पहले देखिए 3d में क्यों नहीं गया, जब किसी को उसका 4s में चला गया। इसके लिए एक नियम बताया गया, वह है आपका n प्लस यल रूल। n प्लस यल रूल क्या होता है, n प्लस यल रूल क्या होता है, सुनना। आपको क्वांटम संख्या बताया गया, n किसे, कोष को, सेल को,
और यल क्या है? उपकोष को प्रदर्शित करता है। बात कर पा। अब देखोगे इन्हें बताया क्या, यदि ध्यान देना यल पर, यदि n प्लस यल का सुनिए ध्यान देखिए, यदि इन्हीं दो कोषों के लिए, इन्हीं दो उपकोष के लिए, इन्हीं दो कोषों के लिए इलेक्ट्रॉन उस कोष में पहले प्रवेश करेगा, उस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा, जिसके लिए n प्लस यल का मान क्या है? न्यूनतम होगा। n प्लस यल का मान न्यूनतम होगा, न्यून होगा। आया जैसे देखो जैसे 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन किसमें पहले प्रवेश है? देखो इसके लिए n बराबर भाई 4 हो गया, यल बराबर 0 हो गया। आप देखो n प्लस यल बराबर कितना हो गया? 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 हो गया। इसके लिए देखिए n बराबर क्या है? 3 है, यल बराबर 2 है, और n प्लस यल इक्वल टू आपको मालूम है 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। देखो ठीक है ना, समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें गया? 4s में, तब 3d। क्यों कि 4s की ऊर्जा क्या है? 3d से अपेक्षा कम है। जिनके लिए n प्लस यल का मान कम होगा उनकी ऊर्जा कम होगी, जिनके लिए n प्लस यल का मान ज्यादा होगा ऊर्जा अधिक होगी। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश किया? 4s में, और इसके बाद तब जाकर के 3d में प्रवेश किया। बात कंफर्म क्लियर हुआ? अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, दूसरा नियम क्या है? समझ आया एकदम? जैसे अगर मैं कह देता 5s 4d और 5p में इलेक्ट्रॉन किसमें पहले प्रवेश करेगा? देखो यहाँ पर n बराबर 5 हो गया, यल बराबर 0 हो गया, n प्लस यल इक्वल टू निकालोगे ना, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। यहाँ देखो n बराबर 4 हो गया, यल बराबर आपका क्या गया? 2 हो गया, और n प्लस यल इक्वल टू क्या हो गया? 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इसी तरीके से आप देखो अगला 5p की बात मैंने की, n इक्वल टू 5 है, यल इक्वल टू 1 है, n प्लस यल इक्वल टू ये भी 5 हो गया। अब देखो भाई n प्लस यल यल इक्वल टू क्या होगा? 6 हो गया। अब देखो 5 सबसे पहले 5s में प्रवेश करेगा। अब सवाल होता है 4d या 5d दोनों के लिए n प्लस यल का मान समान होगा। उस कंडीशन में दूसरा नियम क्या बताया गया ये भी सुनना। n प्लस यल का सेकेंड रूल, ये तो आपका पहला रूल था। अगला रूल क्या है? सेकेंड रूल कि इलेक्ट्रॉन उस कोष में पहले प्रवेश करेंगे। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में, उस उपकोष में पहले प्रवेश करेंगे, जिसके लिए n प्लस का यल का मान क्या न्यूनतम हो, है ना? प्रवेश करेंगे जिसके लिए n प्लस यल का मान न्यूनतम हो। क्या बोला? न्यून हो। ठीक है, यदि ये लिख दे रहा हूँ, यदि सेकंड रूल यही लिख दे रहा हूँ, दोनों इकट्ठे कर दे रहा हूँ। यदि चलो
यदि इन्हीं दो कोषों के लिए, इन्हीं दो उप कोषों के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस कोष में, उस उप कोष में पहले प्रवेश करेगा, पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान क्या हो, n का मान कम हो। अब सवाल यहाँ पर मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन उस कोष में पहले प्रवेश करेगा जिसके n+l का मान कम हो। फिर तो मालूम हो गया पहले 5 में प्रवेश करेगा तब 4d भी करेगा। अब सवाल होता है 4d और 5p दोनों के लिए n+l का मान 6 आ जाए तो क्या लिखा है, यदि n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कोष में पहले प्रवेश करेगा, उस सबसेल में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम हो। अब देखो n+l का मान दोनों के लिए 6 है, 6। अब यहाँ पर देखो n का मान इसके लिए कम है, इसके लिए क्या है जाते देखो, यहाँ n बराबर 5 है, यहाँ n बराबर 4 है। तो पहले किस में प्रवेश करेगा, 4d में, तब जाकर के 5p में प्रवेश करेगा। आया, इस तरीके से यह आपका n+l रूल होता है। इसी n+l रूल के आधार पर एक आपका ऊर्जा आरेख, उपकोषों का ऊर्जा आरेख बनाया गया। उसी ऊर्जा आरेख के आधार पर इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। देखो पहले जैसे 1s, फिर आपका क्या है 2s, 2s के बाद क्या है 3s, 3s के बाद 3s, 4s, फिर क्या है 5s, 5s के बाद आपका 6s, 6s के बाद आपका क्या 7। दो छोड़ देते, एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो छोड़ करते हैं। यहाँ से दूसरे से p कोष चालू होता है, दूसरे कोष से 2p, 3p, फिर क्या है 4p, 4p के बाद 5p, 5p के बाद 6p, 6p के बाद 7p, ऐसे चलेंगे। फिर दो छोड़े 3d, 3d के बाद 4d, 4d के बाद 5d, 5d के बाद क्या है आपका, फिर दो छोड़े यहाँ से 4f, 4f के बाद क्या है 5। ठीक है, अब देखो रूल होता है, देखो भाई कि अगर लड़ाई में विजय प्राप्त करना तो आक्रमण करो पीछे से, अगर पढ़ाई में सफलता हासिल करनी है तो सवाल लगाओ पीछे से। आक्रमण इधर से नहीं, कहाँ से भैया पीछे, पीछे से। अब आगे मत आइएगा, सीधे भाग जाइए कहाँ, पीछे। फिर कहाँ जाइए भाग करके, फिर पीछे। फिर कहाँ जाइए भाग करके, फिर पीछे। देख तो जाए भाई, आगे आक्रमण न कराए, बीच में नहीं आक्रमण करना, अन्यथा ठोक के जाओगे। कितनों कोई आपसे पहलवान व्यक्ति हो, अगर आप एक काम करो, पीछे से आकर के उसको ठोकने लगो, पिटाई शुरू कर दो, वो संभल नहीं पाएगा, तब तक आप क्या करोगे, जीत जाओगे। आक्रमण आपका क्या है, सफल। मैंने आपसे क्या बोला कि लड़ाई में विजय प्राप्त करना है, आक्रमण करो पीछे से, अगर पढ़ाई में विजय हासिल करना है तो क्वेश्चन लगाओ पीछे। ठीक है, पीछे वाले सवाल अगर आ जाएंगे कि कठिन वही लास्ट में दिया जाता है, आगे वाले जनरली आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ते चले।
या इसका क्या है ऊर्जा आरेख क्रम। क्या होता है ऊर्जा आरेख। कन्फर्म हुआ। अब देखो मान लो जैसे तुम्हें यहाँ अपवाद है, इसमें कुल अब तक जो ज्ञात 18 अपवाद है कि 18 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बिना न तो अपवाद नियम से कर पाओगे न तो बोर के नियम से। अपवाद बताऊंगा क्यों है ना। जिससे क्रोमियम है, कॉपर है, सब अपवाद है, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो मान लीजिए Fe 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ना। यस में आपको मालूम है, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। यस में 2 प्रवेश करा, फिर इसमें लाओ, गिनते जाओ। 2 2 4 6 10 2 12 12 12 6 18 18 2 20 बचा कर 26। आप देखोगे क्या करोगे 1f2 देखो अब चलते जाओ 2f2 के बाद 2p6 बाद 3f2 के बाद 3p6 के बाद 4f2 के बाद 3d6 आ गया। इस तरीके से ये आर्डर अगर आपको याद है तो लिखते चले जाओगे। जैसे मान लो 82 का करना है, मिटा दे रहा हूं उसको। 82 का 82 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना गिनो 2, इसमें फिर आगे आओ, फिर पीछे जाओ, फिर पीछे से आक्रमण सदैव डी में अधिक इलेक्ट्रॉनिक संख्या 10, अभी बचा हुआ 6 2 10 डी है भाई, डी है 10 के बाद फिर 6 के बाद 2 के बाद 14 गिन ले भाई 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 2 48 48 6 54 2 56 56 और 14 70 70 10 80 80 2 82 आगे। अब क्रमबद्ध लिखते जाओ। देखो भाई 1f2 फिर क्या है 2f2 फिर क्या है 2p6 फिर क्या है 3f2 फिर क्या है 3p6 फिर क्या है 4f2। देखते जाए। और के बाद कहाँ जाओगे 3d इधर लिखा 3d10 फिर 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5f2 के बाद 4d10 के बाद 5p6 के बाद 6f2 के बाद 4f14 के बाद 5d10 के बाद 5p2। एकदम आया। क्रमबद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग काम करेंगे, करते जाएंगे। अब आपको जितना गिनती आओ, अपवाद छोड़ दिया, अपवाद है, अपवाद बताऊंगा कल। अपवाद आप लोगों को क्या है कल बताऊंगा कि कौन कौन से अपवाद है, क्यों अपवाद है, ठीक है ना। उसके डिस्कस करेंगे। जैसे क्रोमियम अपवाद है, कॉपर अपवाद है, परमाणु क्रमांक जो है आपका 41 42 है ना, ये अपवाद है। फिर इसी तरीके 43 अपवाद है और आपको 43 क्या अपवाद है, ठीक है ना। ऐसे आपको 44 45 46 47 48 अपवाद है, आपके 57 अपवाद हैं। ये परमाणु क्रमांक क्या है, अपवाद है, क्यों अपवाद है, इसके बारे में अगला हम डिस्कस करेंगे। आप लोग तब तक इसे देखते रहें, करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, हंसते पढ़िए, मौज करिए। धन्यवाद।